दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदी की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है तत्सम शब्द। जी हाँ दोस्तों, तत्सम कहते किसे हैं? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हों उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, जब इनमें रूप परिवर्तन हो जाता तो वो हो जाता तद्भव शब्द। हम लोग दोनों अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, तत्सम को अलग पढ़ेंगे, तद्भव को अलग पढ़ेंगे। देखिए हिंदी में आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप भैया आ जाए यूट्यूब पर, उस पर लिखिए तत्सम क्विज इन हिंदी। ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये क्विज इन हिंदी सीरीज है दोस्तों, जिसमें एक एक सवाल को हम पढ़ेंगे। ये सभी सवाल दोस्तों अच्छे अच्छे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया, बीडीओ एग्जाम हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, विधानसभा परीक्षा हो गई, आरओ प्री मेंस में, कनिष्ठ सहायक परीक्षा में, यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में। तो अनेक परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए सवाल हैं जो आज मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि इन सवालों को आप कैसे हल कर पाते हैं और कितने सवालों का जवाब मिल पाता है। ठीक है, पहला ही सवाल देखिए, बीडीओ एग्जाम 2023 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं क्या करता हूं ना, एक तरफ तत्सम लिखता हूं, एक तरफ तद्भव लिखता हूं और चारों ऑप्शन की व्याख्या किया जाता है कि मजा आ जाए। जैसे कंगन शब्द है दोस्तों, तो कंगन जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। कंगन का तत्सम क्या हो जाता है? याद रखिएगा, कंकड़ हो जाता है, कंकड़। जो कचहरी शब्द है दोस्तों, यह भी तद्भव शब्द है, कचहरी। कचहरी का क्या कहते हैं दोस्तों? कचहरी को कहते हैं कृत्य गृह। क्या कहते हैं? कृत्य गृह कहते हैं। ठीक है, कृत्य गृह। कुक्कुर याद रखेगा दोस्तों, कुक्कुर जो शब्द है यह आपका तत्सम शब्द है और कुक्कुर का तद्भव क्या होता है? याद रखेंगे, कुत्ता। कुत्ता शब्द तद्भव होता है। ठीक है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। बाकी कछुआ की बात करें तो कछुआ भी आपका तद्भव शब्द है और कछुआ का तत्सम क्या हो जाएगा? कच्छप। क्या हो जाता है? कच्छप। ये हो जाएगा। मैंने चारों ऑप्शन बता दिया, आप खुद से देख लो दोस्तों, क्या तत्सम क्या तद्भव, समझ में आ गया ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है चाम शब्द दिया है, चाम का तत्सम रूप क्या होता है? तो चाम का मतलब क्या हो जाता है? चमड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, अगर हम चमड़ा की बात करें तो चमड़ा कैसा शब्द है दोस्तों? ये तद्भव शब्द है। चमड़ा कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, और आपसे अच्छा क्या पूछा? आपसे तत्सम पूछा है ना, तत्सम पूछा है, तो तत्सम पूछा है तो यहाँ पे चाम मत कीजिए, यहाँ पे चर्म कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चमड़ा है ना, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा चर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? जो चर्म शब्द है ये हो जाएगा। चर्म को ही क्या कहते हैं दोस्तों? चाम कहते हैं। ठीक है, चमड़ा को ही क्या कहते हैं? चाम। तो यहाँ पर तद्भव में क्या क्या हो जाता? चाहे चाम देता यह भी तद्भव है, चमड़ा दिया ये भी तद्भव। ठीक है, तत्सम क्या होगा? चर्म हो जाएगा। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बातचीत करते चलो भाई, परेशान नहीं होते। पहले सवाल में परेशान हो जाओगे कैसे काम चलेगा। अगला सवाल देखिए, वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए ज्ञात करना है तो एक काम करते हैं, एक तरफ तत्सम लिख देते हैं, एक तरफ तद्भव लिख देते हैं, अपने आप जो है समझ में आ जाए तत्सम और तद्भव। ठीक है, जैसे पाषाण शब्द दिया है तो पाषाण शब्द क्या दोस्तों? ये तत्सम शब्द है। पाषाण का तद्भव क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है, पत्थर। और आपसे तत्सम ही पूछा था तो यही जवाब हो जाएगा। हिरण दोस्तों शब्द है, हिरण तत्सम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है हरिण। क्या हो जाता है? हरिण। हरिण भी होता है या फिर हिरण हो जाता है, ड़ ये भी होता है। इसी तरह भालू जो शब्द है यह भी तद्भव शब्द है। भालू का क्या हो जाता है? भल्लुक हो जाता है। ठीक है, भल्लुक हो जाता है। बच्चा जो शब्द है दोस्तों यह भी तद्भव शब्द है। बच्चा का क्या हो जाएगा? वत्स हो जाता है, वत्स। ये हो जाएगा जवाब। ठीक है, तो बाकी का मैंने 4 ऑप्शन दे दिया आपको ना, कहीं कोई डाउट नहीं ना? अब समझ गया ना कौन सा तत्सम कौन सा तद्भव। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, तो परिवा जो शब्द है दोस्तों, परिवा ये कैसा शब्द है दोस्तों? ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। और अगर इसका तत्सम आपको ज्ञात करना है तो इसका तत्सम होता है प्रतिपदा। क्या होता है दोस्तों? प्रतिपदा। न पड़वा होता है, न पर्यवा होता है, न परवा होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिपदा होता है। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है, ये भी वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? पुनः याद रखिए क्या करना है दोस्तों, एक तरफ तत्सम लिखना है, एक तरफ तद्भव लिखना है। ठीक है, मैं ज्यादा फोकस दोस्तों लिखने पे कर रहा हूं
ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे धरती शब्द लिखा है दोस्तों, धरती, तो धरती का क्या हो जाता है दोस्तों, धरती का हो जाता है धारित्री, क्या हो जाता है, धारित्री शब्द हो जाता है, ठीक है। या धरती के लिए दोस्तों धरणी शब्द भी हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। तिनका जो शब्द लिखा है दोस्तों, तिनका, तिनका के लिए दोस्तों तृण शब्द होता है, तृण, ठीक है। गृहिणी शब्द जो होता है दोस्तों, गृहिणी, याद रखेंगे तत्सम शब्द है, ठीक है। गृहिणी का मतलब होता है घरनी, क्या होता है, घरनी। और इसी तरह से दाहिना जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, दाहिना का क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है, क्या हो जाता है, दक्षिण, ये हो जाता है। तो आपसे गृहिणी पूछा था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहले से जो तत्सम है वही आपको ज्ञात करना था, और पहले से तत्सम कौन सा है, गृहिणी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, घरनी होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यह भी वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, खूब सवाल आते हैं। मैं जानबूझ के दोस्तों आपको बता रहा हूं कि देखिए कौन कौन से सवाल कौन से परीक्षा में पूछे गए। हमारा तो काम है चैप्टर कवर करना, हम चाहते हैं कि तत्सम चैप्टर पर आपकी मजबूती बन सके, पकड़ बन सके, उसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि अलग अलग परीक्षाओं में देखते चले कौन सा शब्द दोस्तों तत्सम है। तो देखिए तत्सम को पता करने के लिए लिखना पड़ेगा, एक तरफ तत्सम, दूसरे तरफ तद्भव शब्द, यही करना होगा ना। अब जैसे दे दिया दोस्तों कृपा, ठीक है, तो कृपा शब्द दोस्तों क्या है, यहाँ पर तत्सम शब्द है। कृपा का क्या हो जाता है, कृपा का हो जाता है कृपा, क्या हो जाता है, ऐसे लिख देते हैं लोग, कृपा, ठीक है। इसी तरह से झरना, झरना दोस्तों तद्भव शब्द है, झरना का क्या हो जाता है, झरना का हो जाता है निर्झर, क्या हो जाता है, निर्झर। मकड़ी जो है दोस्तों यह भी तद्भव शब्द है, मकड़ी का हो जाता है मरकटी, क्या हो जाता है, मरकटी। कटहल का दोस्तों क्या हो जाता है, कंठफल, क्या हो जाता है तद्भव इसका, कंठफल, कंठफल, ये दोस्तों जवाब हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़िए, वीडियो एग्जाम में फिर एक सवाल आया, खूब सवाल दे रहा भाई वीडियो एग्जाम का, करा कौन सा तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए नहीं वाला, जहां नहीं पूछा करे ना उसको स्पेशल रूप से दोस्तों हाईलाइट कर लिया करिए, क्योंकि परेशानी होती। कौन सा सही नहीं, जैसे पौत्र का पुत्र तो नहीं होता, यही गलत कर दिया, ठीक है। पौत्र जो शब्द है दोस्तों, जो पौत्र शब्द है ये क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द है, क्या है दोस्तों, पौत्र तत्सम शब्द है। और पौत्र का तद्भव क्या होता है दोस्तों, तो पोता होता है, क्या होता है, पौत्र का तद्भव क्या हो जाता है, पोता होता है, पुत्र नहीं होता है। पुत्र दोस्तों पंजाब में बोलते हैं अरे पुत्र, तो पुत्र दोस्तों पुत्र को कहा जाता है, यहां पर पोता होता तो सही होता, यही गलत कर दिया। बाकी वर्तिका दोस्तों किसे कहते हैं, वर्तिका बत्ती को कहा जाता है, वर्तिका किसे कहते हैं, बत्ती को कहा जाता है। वड़िक किसे कहते हैं दोस्तों, वड़िक बनिया को कहा जाता है, बनिया, ठीक है, वड़िक किसे कहते हैं, बनिया को कहा जाता है। वधु दोस्तों ये तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या हो जाता है, बहु हो जाता है, बहु, ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों। तो ये बाकी का याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर गलत दिया है पूरी तरह से। अगला सवाल देखिए, ये फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जो तत्सम नहीं है दोस्तों वो बताना है, ठीक है। आइए तत्सम नहीं वाले को पहले यहां छांटते, एक तरफ लिखिएगा तत्सम, दूसरे तरफ लिखिएगा तद्भव, ठीक है। जैसे सवाल दे दिया अग्नि, अग्नि पहले से तत्सम है, अग्नि का तद्भव क्या हो जाता, आग। चतुर्दश दोस्तों, चतुर्दश, चतुर्दश किसे कहते हैं, 14 को कहा जाता है, 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वत्स किसे कहते हैं दोस्तों, वत्स बच्चा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बच्चा को कहा जाता है। यहाँ पे फूल जो शब्द दिया दोस्तों, फूल, ठीक है, फूल का क्या हो जाता है, पुष्प हो जाता है। फूल जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, ये याद रखेगा। क्यों, यहाँ पूछा कौन सा तत्सम नहीं है, जो तत्सम नहीं है वो तद्भव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फूल दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में 2022 में एक सवाल और आया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो पहिया, आटा, खटिया, ठीक है, ये जो तीनों शब्द दोस्तों ये दोस्तों देशज शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, यह देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। हाँ अगर यही कह देता दोस्तों चक्र, ठीक है, तो चक्र दोस्तों होता तत्सम शब्द, ठीक है, चक्र क्या होता, तत्सम होता। और चक्र का तद्भव पता क्या होता है, चक्र का तद्भव हो जाता है चक्का, गाड़ियों में जो चक्का लगता है उसके लिए शब्द आता है। लेकिन ये पहिया, आटा, खटिया ये सब देशज में आ जाएंगे। यहाँ कृपा दोस्तों याद रखेगा, कृपा जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, और यही आपसे पूछा है कि कौन सा तत्सम है, आप ये बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल ये भी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। जो तत्सम है दोस्तों उसकी पहचान करिए। आइए फिर से लिखते हैं, यहाँ पर तत्सम की पहचान करते हैं। एक तरफ हो गया तत्सम, एक तरफ हो गया तद्भव, ठीक है। जैसे दिया खीर, खीर दोस्तों क्या है, तद्भव शब्द है, और खीर का तत्सम हो जाता है क्षीर।
घोड़ा क्या है दोस्तों, घोड़ा भी दोस्तों तद्भव शब्द है, घोड़ा का तत्सम हो जाता है घोटक, ठीक है। सपत्नी याद रखेगा दोस्तों, सपत्नी जो शब्द है, सपत्नी, ठीक है, सपत्नी, ठीक है, सपत्नी ये तत्सम शब्द है और यही सही जवाब होगा। सपत्नी तत्सम है और इसका हो जाता है सौत, क्या हो जाता है सौत। सत्तू जो शब्द दिया दोस्तों, सत्तू ये तद्भव है, सत्तू का हो जाता है सक्तू, क्या हो जाता है सक्तू होता है। सत्तू का तत्सम क्या होता है सक्तू होता है, यहां आधा क लग जाता है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे और मात्रा यहां पर छोटा हो जाएगा, ये सक्तू ऐसे, ठीक है, सक्तू कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो सवाल समझ में आया ना। ऐसे ही दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, पूरा मन लगा के देखिए। सबसे ज्यादा सवाल देखिए स्टडी 91 पर ही आपको कराया जाता है और कहीं भी पढ़ाया जाता है ना तो लाइव क्लास के चक्कर में टाइम पास चलता है, समय ज्यादा जाएगा। हाय हेलो करेंगे तो ज्यादा समय नहीं जाएगा ना। यहाँ जितनी रफ्तार से हम क्लास दे रहे हैं और चारों ऑप्शन की व्याख्या कर रहे हैं, आप देखते चलिए केवल। आरओ प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2021 में आया कि निम्नलिखित में हस्ती शब्द का दोस्तों तत्सम रूप क्या है। तो हस्ती किसे कहते हैं, हस्ती दोस्तों, जैसे अब यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं, एक तरफ तत्सम कर लीजिए, एक तरफ तद्भव कर लीजिए, मैं आपको क्लियर कर ही देता हूं। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन दिया था हाथ, हाथ का दोस्तों, हाथ तद्भव शब्द है और हाथ का तत्सम होता है हस्त, ठीक है। उसी तरह से हाथी तद्भव शब्द है और हाथी का तत्सम क्या होता है हस्ती, ठीक है, हस्ती। और हंसी जो लिखा दोस्तों, हंसी, हंसी का हो जाता है हास्य, ठीक है, हास्य। फिलहाल हमसे हस्ती पूछा था तो हस्ती को लेंगे तो हाथी जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल में सही जवाब है। एकदम ऐसे लिखिए, कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। एक सवाल से 4-4 सवाल आप करते चल रहे हैं। आगे देखिए, ये भी आरओ प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि चौथा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एक तरफ लिखते हैं तत्सम शब्द, दूसरी तरफ लिखते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे सवाल दिया चतुष्पद, क्या सवाल दिया चतुष्पद, चतुष्पद कहा जाता है चौपाई को या चौपाया को, ठीक है, चौपाया, ठीक है, चौपाया को कहा जाता है। चतुष का नाम का कोई शब्द नहीं होता है। चतुष्काष्ठ की बात करते हैं, चतुष्काठ, ठीक है, चतुष्काष्ठ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है चौखट को, किसे कहते हैं चौखट को कहते हैं। और चतुर्थ जो शब्द है दोस्तों, चतुर्थ, ये चार को कहते हैं, चतुर्थ मतलब चार हो जाता है। आपसे क्या पूछा है, कौन सा चौथा का, चार कहिए या चौथा कहिए, तो चौथा का दोस्तों तत्सम क्या होगा, तो याद रखेगा चतुर्थ हो जाएगा, या भी। बाकी चतुष का नाम का कोई शब्द नहीं होता, चतुष्काष्ठ होता है, ठीक है, लेकिन चतुष का नाम का कोई शब्द नहीं होता। इस वजह से दोस्तों 2 नंबर तो बिल्कुल गलत है। इस सवाल में 4 नंबर वाला उत्तर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरओ प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है। अभी पीछे ही बताया था दोस्तों कि घोड़ा का तत्सम है घोटक, क्या है दोस्तों घोटक। हाँ, अगर आप बात करते दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची, आप क्या पूछते, घोड़ा का पर्यायवाची पूछते, तब दोस्तों इसके बहुत सारे जवाब आते कि घोड़ा को क्या कहा जाता है, घोड़ा को अश्व कहा जाता है, घोड़ा को बाजी कहा जाता है, घोड़ा को तुरंग कहा जाता है, घोड़ा को घोटक कहा जाता है, घोटक कहा जाता है, घोड़ा को रविसुत कहा जाता है, रविसुत, ठीक है। ये सब नाम किसका हो जाता है दोस्तों, घोड़े के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं। तब पर्यायवाची में यहाँ पर घोटक ही आपका जवाब होगा, ये याद रखेंगे। आरओ प्री परीक्षा 2021 में देखिए तत्सम तद्भव से आरओ जो परीक्षा है जिसे हम समीक्षा अधिकारी का नाम देते हैं, इस परीक्षा में दोस्तों कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न हर परीक्षा में फिक्स है। प्री परीक्षा में 10 सवाल तो तत्सम तद्भव से आने ही आने हैं। ये सभी सवाल 2021 में गजे पड़े थे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द दोस्तों कौन सा, वो बताना है। आइए, यहाँ पर ढेर सारा है तो सबको हम व्याख्या में ले लेते हैं। एक तरफ लिखा तत्सम, दूसरे तरफ लिखा दोस्तों तद्भव। जैसे सवाल दिया जोगी, जोगी शब्द दोस्तों तद्भव है, इसका तत्सम होता है योगी, क्या होता है योगी। जौवन दोस्तों क्या है दोस्तों, जौवन, ठीक है, यह भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है यौवन, ठीक है। जमाई दोस्तों याद रखेंगे, जमाई यह भी क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है, इसका होता है जमाता, ठीक है, जमाता या जमात्री। और यहाँ पर यौवन जो दे रहा दोस्तों, ये पहले से क्या है तत्सम है। और यही तो आपसे पूछा सवाल कि कौन सा तत्सम है, ठीक है, कि कौन सा तत्सम, वही आपको पहचानना था। तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखेगा, इस सवाल में पहले से प्रयुक्त तत्सम है। आरओ प्री परीक्षा में ही सवाल आया कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। आइए बात करते हैं दोस्तों
एक तरफ लिखते हैं तत्सम शब्द, ठीक है, दूसरे तरफ लिखते हैं तद्भव शब्द। इससे क्या होगा ना कि तत्सम तद्भव का जो भंडार है वो आपका तैयार हो रहा है। जैसे पंक्ति शब्द दे दिया, पंक्ति, तो पंक्ति का क्या हो जाता है दोस्तों, तो पंक्ति का हो जाता है पंगत। क्या हो जाता है दोस्तों, पंक्ति का पंगत हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जैसे पंख शब्द दे दिया, तो पंख का क्या हो जाता है दोस्तों, पंख का पक्ष हो जाता है। 15 दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, 15 को कहा जाता है पंचदश, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है, अब आपको लगेगा सर पंक्ति जो शब्द है वो हमारा जवाब होगा, और बिल्कुल सही जवाब है। क्या दिक्कत क्या है, सही है भाई, यही तो तत्सम है। पूछा था क्या तत्सम है, जो तत्सम वही ढूंढना था, ये आपने ढूंढ के बता दिया, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, ये आरो मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कमाल की बात है सर, हम लोग मेंस के भी सवाल देख रहे हैं, देखेंगे ना, क्या दिक्कत है, प्री में आए, मेंस आए, कहीं आए, हिंदी में तत्सम चैप्टर का अगर सवाल है तो हम बातचीत करेंगे, चाहे वो किसी भी परीक्षा में आया हो, ठीक है। सवाल दे रहा दोस्तों, तत्सम उसके और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। जो गलत हो बताना है। आर्द्रक का मतलब गीला, चौपट कर दिया। आर्द्रक का मतलब दोस्तों गीला नहीं होता है, आर्द्रक का मतलब क्या हो जाता है, अदरक होता है। क्या होता है दोस्तों, आर्द्रक का मतलब अदरक होता है। फिर सर गीला किसका मतलब होता है, गीला जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, गीला जो शब्द है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है आर्द्र। क्या होता है, आर्द्र, न कि आर्द्रक, ठीक है। जो आर्द्रक शब्द दे रहा दोस्तों इसका मतलब होता है अदरक। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अदरक, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी आदित्यवार इतवार को कहते हैं, रविवार को उद्गलन उगलना को कहते हैं, और उद्घाटन उघाड़ना को कहते हैं। ये बिल्कुल सही लिखा था, केवल पहला वाला ऑप्शन दोस्तों यहां गलत दे दिया, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आरो दोस्तों मेंस परीक्षा 2021 में सवाल आया कि आवा का तत्सम रूप क्या होगा। आवा का तत्सम आग नहीं होगा, ठीक है, आग का तत्सम अग्नि होता है। आव राम का कोई शब्द नहीं होता, और आवा का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, आपाक हो जाता है। क्या हो जाता है, आपाक। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आरो मेंस परीक्षा में एक और सवाल देखिए, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म क्या है दोस्तों, अशुद्ध है। जो गलत है आपको वही छांट कर अलग करना है, जो गलत है आपको वही छांट कर क्या करना है, अलग करना है। इच्छिका दोस्तों छाछ को कहते हैं, बिल्कुल सही है। ईक दोस्तों इक्खू को नहीं कहते हैं, ईक का क्या हो जाता है, इक्षु हो जाता है, इक्षु, इक्खू नहीं, तो यही दोस्तों गलत हो गया। उद्वर्तन उबटन को कहते हैं, गोमय गोबर को कहते हैं। तो सब सही दिया है, केवल ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों क्या कर दिया, गलती कर दिया। ये इक्खू नहीं होता, इक्षु होता है, छतरी वाला छ करना चाहिए था। ये छोटा सा मिस्टेक हुआ, इसी वजह से सवाल गलत हो गया, और यही आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा गलत है। आरो मेंस परीक्षा 2021 में एक सवाल और दिया कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है, पुनः बताइए। तो सुघट्ट का सुघड़ होता है, बिल्कुल सही है। ज्ञाति गृह का नैयर होता है, ये भी सही है। पड़ेसालिक का पंसारी होता है, ये भी सही है। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता दोस्तों, प्रतिवेशी का तद्भव क्या होता है, पड़ोसी होता है। क्या होता है दोस्तों, पड़ोसी शब्द कैसा दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। पड़ोसी, पड़ोसी को क्या कहते हैं दोस्तों, पड़ोसी का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, प्रतिवेशी हो जाता है, याद रखेंगे। और यही गलत कर दिया है, मवेशी लिख के गलत कर दिया। बाकी सबका सब दोस्तों पहले से सही है। जब पहले से सही है तो मुझे सही करने की जरूरत है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आरो मेंस परीक्षा 2021 में सवाल आया कि इनमें से तत्सम तद्भव का कौन सा शुद्ध युग्म है। 4 ऑप्शन में एक शुद्ध है, 3 गलत हैं। जो गलत है मैं सब आपको बताऊंगा। लिख रहा है श्रेष्ठ का सेठ होता है, नहीं, श्रेष्ठ नहीं होता दोस्तों, सेठ का श्रेष्ठी होता है। क्या होता है दोस्तों, सेठ का तत्सम क्या हो जाता है, श्रेष्ठी होता है। अरघट्ट का रहट होता है। कंगति का अच्छा एक मिनट, हमें इससे नहीं मतलब है यार, एक मिनट रुकिए। हम तो यहां अपने मन से सही कर रहे हैं, आपको क्या बताना है, जो सही उत्तर वो बताना है। पहले सही उत्तर बताइए क्या है, कौन सा शुद्ध है। तो अर्घट्ट का दोस्तों रहट दोस्तों बिल्कुल सही है। अर्घट्ट किसका क्या हो जाता है, रहट होता है, बिल्कुल सही है। बाकी गलत है। जैसे यहां लिख दिया कंकती का कंघी, सब सही है, केवल मात्रा लगाकर दोस्तों गड़बड़ कर दिया। कंघी का कंकती होता है। क्या होता है दोस्तों, कंकती, ऐसे लिखेंगे। और ये जो मिष्ठ लिख के गलत कर दिया, मिष्ठ नहीं होता है, मिष्ट होता है, ट ये होना चाहिए। भाई गलत तो गलत है ना, हम करें ट हो ठ हो, चाहे मात्रा का गलती तो है ना। तो ये गलती थी दोस्तों, मैंने समझा दिया। सेठ का श्रेष्ठी होगा, कंघी का कंकती होगा, मीठा का मिष्ट होगा, ये तत्सम वाला निकाला हूं, ठीक है। बाकी इधर वाले तो गलत दिए थे। ऑप्शन नंबर 2 ही एक ऐसा जवाब था जहां सब कुछ व्यवस्थित था और सही था। अर्घट्ट का क्या हो जाता है, रहट हो जाता है। वो जो रहट से पानी निकालते थे वो वाला रहट, ठीक है।
विधानसभा परीक्षा 2021 में हुआ था, उसमें सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम अनुपयुक्त है, यानी गलत है। ठीक है, तो रस्सी का रज्जू सही है, दिया सलाई का दोस्तों माचिस नहीं, तिनका का तृण भी सही है, पीठ का पृष्ठ भी सही है। देखिए अगर शब्द दिया दोस्तों दिया सलाई ना, तो दिया सलाई का हो जाता है दीप सलाका। क्या हो जाता दोस्तों? दीप सलाका। ठीक है, दिया सलाई का क्या हो जाता है? दीप सलाका होता है। दिया सलाई जो शब्द है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है, दीप सलाका जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द है। बाकी सब सही है, केवल ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों गलती किया था, वो गलती भी मैंने सुधार दिया और आपने देख भी लिया। ठीक है, आगे बात समझ में कोई डाउट नहीं है ना? अच्छे से देखते चलो, हिंदी को मैंने इतनी बार पढ़ाया ना कि क्या ही कहना। आपको जो भी टॉपिक का वीडियो चाहिए ना, उस टॉपिक का नाम लिखिए, आगे लिखिए स्टडी 91 नितिन सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। हिंदी का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पर हम लोगों ने चर्चा न किया हो। अब दोस्तों इस समय हम क्विज इन हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए, विधानसभा परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द दोस्तों कौन सा है। ठीक है, ये अच्छा सवाल दिया, तो इसका तत्सम तद्भव दोनों बता देता हूं मैं। एक तरफ हो गया तत्सम, दूसरे तरफ हो गया दोस्तों तद्भव शब्द। जैसे दे दिया व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र, व्याघ्र शब्द दोस्तों तत्सम है और व्याघ्र का क्या हो जाता? बाघ हो जाता, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, बाजा दोस्तों जो शब्द है बाजा, ये आपका तद्भव शब्द है और बाजा का हो जाता है वाद्य। ठीक है, बात दोस्तों ये भी आपका तद्भव शब्द है, बात का हो जाता है वार्ता। बिजली जो शब्द दिया दोस्तों यह भी आपका तद्भव शब्द है, बिजली का हो जाता है विद्युत। क्या हो जाता है? विद्युत। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो बाकी जिसमें जिसमें नहीं दिया था वो सब मैंने आपको एक बार में बता दिया, समझा दिया। कहीं कोई डाउट? क्लियर है ना? नहीं है ना डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दोस्तों पढ़ते चले, हिंदी में कठिन कुछ नहीं है यार, जब तक आपने नहीं पढ़ा तभी तक कठिन है। आगे देखिए, विधानसभा परीक्षा 2021 में हुआ, उसमें सवाल आया कि कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है। जहां पर सही जोड़ा नहीं दोस्तों वही आपको ढूंढ के बता देना कि कहां पर जोड़ा नहीं। अर्ध को आधा कहते हैं, बिल्कुल सही है। धूम को भी धुआं कहते हैं, धूम्र को भी धुआं कहते हैं, ये भी सही है। भ्रमर का भौरा हो जाएगा। हरिद्रा हंसी का नहीं होता दोस्तों, यही गड़बड़ कर दिया। हरिद्रा जो शब्द है दोस्तों, हरिद्रा हल्दी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हल्दी को कहा जाता है। और हंसी के लिए अगर आपको बोलना ही था तो हंसी के लिए शब्द हो जाता हास्य। क्या हो जाता है? हास्य। तो कौन सा युग्म दोस्तों गलत निकला? ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर गलत हो गया। क्यों गलत था, क्या गलत था, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। विधानसभा परीक्षा 2021 में सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है। पुनः बताइए दोस्तों कौन सा सही नहीं है। तो यव को जव कहते हैं, सही है। सकट को छकड़ा कहते हैं, सही है। कपर्दिक को कौड़ी कहते हैं, सही है। और जीड़ को सीड़ नहीं कहते हैं। ठीक है, बात आता है दोस्तों कि जीड़ को कहते क्या है, तो जीड़ को झीना कहते हैं। क्या कहते हैं? जीड़ को क्या कहते हैं? झीना कहते हैं, झीना ऐसे लिखेंगे। जीड़ जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द है और झीना जो शब्द है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आपने बता दिया कि जीड़ को झीना कहते हैं, शीर्ष नहीं कहते हैं। ठीक है, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो यही दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करा विधानसभा परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना। जो तत्सम है वो बताइए। ठीक है, तो एक तरफ लिख लीजिए तत्सम शब्द और दूसरे तरफ दोस्तों डाल देते हैं तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव, जैसे भौरा दे रहा है तो भौरा दोस्तों क्या है? तद्भव शब्द है। भौरा का तत्सम क्या हो जाता है? भ्रमर हो जाता है। आंवला जो है दोस्तों क्या है? आंवला, यह भी तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। आंवला का क्या हो जाता है? आमलक हो जाता है। उपालंब दोस्तों क्या है? उपालंब ये आपका दोस्तों तत्सम शब्द है और उपालंब का क्या हो जाता है? उलाहना। ठीक है, उलाहना। ठीक है, उलाहना। ठीक है, सुई दोस्तों क्या है? सुई आपका तद्भव शब्द है। सुई का क्या हो जाता है दोस्तों? तो सुई का सूचिका हो जाता है। कोई दिक्कत आपको? ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? इतना सवाल दोस्तों आप याद रखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़िए, विधानसभा परीक्षा में ये भी सवाल आया। आरओ यारो और विधानसभा, इसमें तो इतने सवाल तत्सम तद्भव से आ रहे हैं कि लगता है कि भरोसा ही नहीं हो रहा था कि नहीं इतने सवाल सर पूछे भी होंगे। नहीं पूछे तो अब जबरदस्ती का हम थोड़े दे रहे हैं, पूछा है तभी दे रहे हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम क्या होता है? अभी तो बताया हूं। भौरा को भू नहीं कहते दोस्तों, भौरा का तत्सम हो जाता है भ्रमर। ठीक है, भ्रमर हो जाएगा। अपी का क्या हो जाता है? भी हो जाता है। अभ्यंतर का क्या हो जाता है दोस्तों? भीतर हो जाता है। भू का मतलब दोस्तों भूमि हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भ्रमर दोस्तों जो दिया है ये बिल्कुल सही जवाब है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है विधानसभा परीक्षा में यह भी आया सवाल कि किस विकल्प में
तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है, जहां पर नहीं वो बताना है। स्पर्श का छूना नहीं, स्पर्श का छूना, राज्ञी का रानी, श्रेष्ठी का सेठ, श्रृंगाल का शियार, सब सही दिया दोस्तों। स्पर्श जो शब्द है, स्पर्श तत्सम शब्द है और स्पर्श का क्या हो जाता है, परस हो जाता, परस, अस्परस, ठीक है। तो परस कहा जाता है, छूने के लिए होता है, यहाँ छूना शब्द दोस्तों लिखकर गलत कर दिया है। बाकी राज्ञी का रानी, श्रेष्ठी का सेठ, श्रृंगाल होना चाहिए यहाँ पर, श्रृंगाल, श्रृंगाल का सियार हो जाता है, सही दिया है। ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों गलत है। विधानसभा परीक्षा में एक और सवाल आया, निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो मेह का मतलब माघ नहीं होता है, मेह का मतलब क्या होता है, मेघ, मेघ यानी बादल, ठीक है। माह अलग हो जाएगा, मात्र अलग हो जाएगा, यहाँ मेघ करिएगा दोस्तों, मेह को मेघ कहते हैं, ये जवाब दोस्तों आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा हुआ था दोस्तों 2020 में, उसमें सवाल आया कि निम्नलिखित अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर से याद आया दोस्तों, अभी स्टडी 91 पर एक कंप्यूटर का बैच स्टार्ट किया गया, ठीक है, कंप्यूटर का बैच। अब ये कंप्यूटर का बैच दोस्तों इतना सस्ता है कि हर बच्चा इसको ट्राई करने के लिए परचेज कर सकता है। आप समझो 199 रुपया कंप्लीट कंप्यूटर, ठीक है। इतना चीज पढ़ाया गया कंप्यूटर में ना, तो आपको भरोसा नहीं होगा। आप एक बार आके ज्वाइन करो, और वो भी किसके साथ दोस्तों, वो भी क्विज के साथ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ हल कर रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन के साथ एक एक चैप्टर पे ढेर सारे सवाल मैंने कराए हैं। 199 रुपए, 199 रुपए में मिलता क्या आज के जमाने में, पूरा कंप्यूटर का बैच मिल रहा है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर से याद आया मुझे, आप लेके देखो, बाद में चार्जेस बढ़ जाएंगे अगर, तो मेरा दोष न दीजिएगा, ठीक है। अलग से कोई चार्ज, हिडन चार्ज नहीं कि नहीं जीएसटी का हमको अलग से, हमको इसी में जीएसटी, अब सोचो इसी में 18% जीएसटी दे देंगे, 200 का 18% 36 रुपया, 36 रुपये और माइनस कर दो 199 में, ठीक है। तो कितना रुपया बचेगा अपने पास, हाँ 164 रुपये, 1 रुपया और कम था, 163 रुपये में दोस्तों आपको बैच दिया जा रहा है। बाकी आप सोचो आप, और वैलिडिटी भी दी जा रही है, 6 महीने की वैलिडिटी दोस्तों, यहाँ पर 6 मंथ की वैलिडिटी है, 6 महीने तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर का कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बस ये पढ़ लो बैच, ठीक है। कर है दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में सवाल आया कि तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे लिख दिया अदरक, तो अदरक को अदरक कहते हैं, बिल्कुल सही है। अनार क्या अनाड़ी होता है, ये भी सही है। अमी का दोस्तों अमृत होता है, ये भी सही है। अपना का आत्म नहीं, अपना का क्या हो जाता दोस्तों, अपना का हो जाता आत्मन, क्या हो जाता दोस्तों, अपना का आत्म नहीं होता, आत्मना होता है। मिस्टेक दोस्तों यहां पर था, ये ध्यान दीजिएगा, बाकी सब सही दे रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगला सवाल, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में हुआ था, उसमें सवाल आया कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जो शब्द दोस्तों तत्सम नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो तत्सम शब्द में दोस्तों चैत्र, ये तत्सम नहीं दोस्तों। तत्सम कब होता, जब चैत्र लिखा होता है, क्या लिखा होता है, चैत्र। यहाँ क्या लिखा है, चैत्र, त लिखा है ना, त नहीं चैत्र होता तो सही होता। बाकी ज्येष्ठ आषाढ़ फागुन ये सब दोस्तों क्या है, तत्सम शब्द है। और जो चैत शब्द दिया है वो तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता चैत्र। तो याद रखिएगा, पहला ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गया, इस वजह से दोस्तों जवाब आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पर सेशन समाप्त होता है। देखिए भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको 30 सवाल बड़े इत्मीनान से पढ़ाया। आप एक बार मौका दीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे हिंदी इंडिविजुअल के बैच को। थोड़ा सा महंगा लग सकता है कि सर हिंदी इंडिविजुअल का बैच महंगा है, देखिए महंगा सस्ता मत आइए, आप क्वालिटी पर आइए। देखिए यहाँ पे अगर थोड़े बहुत लेक्चर होते हैं ना तो हम प्राइस कम कर लेते हैं, भैया 130 से ज़्यादा लेक्चर है, 130 से ज़्यादा लेक्चर, इसलिए मजबूरन में मुझे बैच की प्राइस रखना पड़ा। लेकिन क्वालिटी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है, आप एक बार ज्वाइन कीजिए, क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी है कि आप कहोगे कि क्या बात कर रहे हैं सर, ठीक है। पढ़ के देखो एक बार, जिन बच्चों के पास अपनी हिंदी की किताब नहीं वो किताब ले लें, क्योंकि बिना इस किताब के हिंदी पढ़ना अधूरा है। हमने आपको पढ़ा दिया तत्सम तद्भव, एक वीडियो दे दिया, अब बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे कहां से, आपके पास कोई ऐसी किताब ही नहीं है जहां पर ढेर सारे सवाल दिए हों। इस हिंदी की किताब में 6000 सवाल दिया, कितना सवाल, 6000 सवाल। 6000 सवाल लगाकर थक जाओगे, नहीं सर बस अब नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं लगाना सवाल, ये स्थिति बन जाएगी आपकी, ठीक है। आओ पढ़ो और पढ़ के ज्वाइन करो, ठीक है। ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।